आज हम उस फ्रेंचाइजी की बात करेंगे जो पहले सीजन से आज तक कभी नहीं हारी, हमेशा जीतती है लोगों के दिल। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे अनुराग ने इंट्रो दे ही दिया है कि हम किस टीम के बारे में बात कर रहे हैं। हम इस टीम के बारे में बात कर रहे हैं जो जिनका स्टेडियम, जिनका होम ग्राउंड हमारे पीछे है। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनका हर साल का नारा होता है ई साला कप नाम दे। तो देखते हैं कि इस साल क्या सच में कप आ सकता है, क्योंकि वुमेन्स टीम ने तो करके दिखा दिया, लेकिन अब इनसे भी उतनी ही उम्मीदें हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ। अनुराग, क्या लगता है कि आरसीबी की स्ट्रेंथ क्या है? जिस तरीके से आपने एक स्ट्रेंथ तो गिना दिया कि लोगों के दिल जीतते हुए आते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई स्ट्रेंथ अगर आप पिन पॉइंट करना चाहें तो। ये आरसीबी की स्ट्रेंथ शुरू से हमेशा उनकी बैटिंग और उनका फैन बेस, ये दो चीजें स्ट्रेंथ रही हैं। फैन बेस तो इनका अभी तक बरकरार है, बैटिंग भी इन्होंने अच्छी बना ली है। बस वही बात है, कोहली के ऊपर फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। वही उनको 700-800 रन का सीजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब फैफ डू प्लेसिस भी नहीं है साथ में, तो उनको और ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और एक चीज अच्छी है इस टीम में, काफी सारे प्लेयर्स के बैकअप्स भी लिए हैं उन्होंने, जो कि पिछली कुछ टीम्स की हमने जिनकी एनालिसिस की उनमें मिसिंग थी ये बात, तो ये पॉजिटिव है इस टीम। बिल्कुल सही बात है आर्यन। वही चीज है मेरे हिसाब से कि आरसीबी की बैटिंग जो हमेशा से अच्छी दिखती है, ऑन पेपर तो हमेशा ही अच्छी दिखती है, ऑन फील्ड क्या करते हैं वो उन पे चला जाता है कि फिर वो जाके वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही आते हैं। बट वही चीज है कि ऑन फील्ड वो बैटिंग स्ट्रांग है। विराट कोहली इज द डिपेंडेबल, मतलब जिनको जो है जिनके अराउंड टीम रिवॉल्व कर सकती है, वही जो पिछले कुछ सीजन से हमेशा से ही चला आ रहा है आरसीबी का, वही चीज होगी मेरे हिसाब से। बट इस बार ये है कि जैसे रजत पाटीदार है, कैप्टन है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हम लोगों ने देखा अच्छा परफॉर्म करते हैं रजत पाटीदार। उनके अलावा भी फिल सॉल्ट, अटैकिंग टीम है नीचे, अगर देखो लियम लिविंगस्टन है, फिल सॉल्ट है, जेकब बैथेल। खेले ना खेले, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बहुत गंदा परफॉर्म किया था, लेकिन एक वो है कि पहले जहां भी बाहर खेले थे तो अच्छा नाम था कि हाँ अटैकिंग खेलते हैं। तो ऑल इन ऑल बैटिंग बहुत अच्छी। और ट्वेल्थ मैन तो इंडिया उसका आरसीबी का बहुत अच्छा है ही, मतलब ट्वेल्थ मैन उनकी पूरा फैन बेस। तो जैसा कि दोनों ने ही कहा, बैटिंग तो इस बार जो थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमेशा आरसीबी टॉप ऑर्डर डिपेंडेंट रहा करती थी, लेकिन इस बार इन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर पे भी काम किया है। नीचे चाहे लिविंगस्टन हो, चाहे टिम डेविड हो, चाहे कृणाल पांड्या हो, चाहे जितेश शर्मा हो, तो बैटिंग में इस बार ओवरऑल अच्छा काम किया है। और जैसा अनुराग ने मेंशन किया कि बैकअप्स भी इनके पास उतने अच्छे अवेलेबल है। तो देखने वाली चीज होगी कि कितना कैपिटलाइज कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो जिस तरीके से स्ट्रेंथ में किसी ने भी बॉलिंग का जिक्र नहीं किया, तो मुझे लगता है कि वो वीकनेस में ही जिक्र किया जाएगा। तो अनुराग, लेट्स स्टार्ट विद लेकिन द वीकनेस। मेरे हिसाब से एक चीज, बॉलिंग लाइक मेरे हिसाब से बॉलिंग वीकनेस में तो मतलब पहले के सीजन के कंपेयर में इतना है कि इनके पास बॉलर्स हैं, हम्म। भुवनेश्वर कुमार है, अच्छी स्पिन भी है। तो बहुत ज्यादा वीकनेस ही, पहले तो इनकी बहुत गंदी वीकनेस थी बॉलिंग, लेकिन अब थोड़ा सा कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा वीकनेस नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। इस 4-1 वीकनेस बार। वाले पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं, अनुराग क्या लगता है कि क्या वीकनेस दिख रही है इस स्क्वाड में आपको? सबसे बड़ी वीकनेस है लैक ऑफ क्वालिटी स्पिनर्स। एक भी स्पिनर नहीं है इनके पास अच्छा, और मैं तो बड़ा चौंका था। बीइंग एन आरसीबी फैन, मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग ऑक्शन में युजवेंद्र चहल के पीछे जाएंगे, उनको वापस टीम में लाना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने बिड ही नहीं किया उनके लिए। और मुझे समझ में नहीं आया किसी भी अच्छे स्पिनर्स के लिए गए क्यों नहीं। एक सबसे बड़ी वीकनेस है। और दूसरा जो आपने कहा ना, इनका लोअर मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, वो सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, अगर अपने दिन पे चल गए तो वन साइडेड गेम को निकाल सकते हैं। लेकिन उन प्लेयर्स के साथ रिस्क फैक्टर बहुत है। उन उन पे हम उस तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। अब ये देखना पड़ेगा वो कितना कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं इस सीजन। अगर कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई तो ये टीम अनस्टॉपेबल हो जाएगी, और अगर कहीं उनका खराब सीजन हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आर्यन, क्या लगता है वीकनेस की अगर बात करें तो? वही चीज है मेरे हिसाब से, मतलब बहुत ज्यादा इफ एंड बट है कि मतलब अगर ये चल गया तो अच्छा खेल जाएंगे, अगर ये चल गया, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं ना कि मेरी चाची की मूछें होती तो वो चाचा होते। तो वही वाला हिसाब है कि अगर 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 मगर पे टिका हुआ है कि अगर ये कर गया तो बहुत अच्छा है। अगर भुवनेश्वर कुमार ने विकेट ले लिया शुरू में तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने देखा भुवनेश्वर कुमार मार भी खा जाते हैं। अगर स्पिनर चल गए तो सुरेश शर्मा के एक सीजन हमने देखा था बहुत अच्छा था, अगर चल गया तो ठीक है, वरना पता नहीं क्या होगा। तो इफ एंड बट वाला हिसाब है इनकी टीम का। ओवरऑल सारे बॉक्सेस टिक होने चाहिए इन ऑर्डर टू आरसीबी अगर अच्छा करना चाहती है सीजन, स्पेशली जैसा हमने डिस्कस किया है कि बैटिंग डिपेंडेंट है, और बैटिंग में भी विराट कोहली पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर उनका वही 700-800 वाला सीजन आता है तो उसके उनके अराउंड टीम चलेगी। और खैर, इस बार तो मुझे पर्सनली रजत पाटीदार से भी बहुत उम्मीदें हैं। स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर है, और कैप्टनसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है उनके ऊपर। तो देखना होगा कैसा परफॉर्म करते हैं।
तो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो काफी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है, लेकिन पूछते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है अनुराग आपको इस टीम में। सबसे ज्यादा मैं देखना चाहूंगा रजत पाटीदार को एज अ कैप्टन कैसा खेलते हैं, और जिस तरीके से मिडिल ओवर्स में स्पिन को डोमिनेट करते हैं। मैं चाहूंगा वो एक अच्छा बड़ा सीजन लगाएं, अच्छी पावर हिटिंग करें मिडिल ओवर्स में। और मैं उनको चाहता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखना, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्पिन के अगेंस्ट वो। देखो अगर उनका सीजन ही अच्छा रहता है, क्या पता इंडिया के लिए भी मौका मिल जाए। आर्यन, क्या लगता है कि किस पे रिस्पॉन्सिबल, किस पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है इस टीम में? मेरे हिसाब से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे हम लोग खुद ही बात कर रहे हैं कि एक ही रिस्पॉन्सिबल, लाइक अजम्पशन के हिसाब से तो रिस्पॉन्सिबल विराट कोहली ओवर टाइम हमने देखा है वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आरसीबी की। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर वो आ जाएगा कि हाँ अगर इन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया तो वो दिखेगा कि वो अपॉर्चुनिटी आएगी, उनको आगे भी पुश किया जाएगा, इंडिया के लिए भी पुश किया जाएगा, कहीं ना कहीं पुश मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी तो फायदा होगा। जैसे अब लेट से हम कह रहे हैं रजत पाटीदार है, कैप्टनसी है, सब कैप्टनसी प्रेशर, अंडर कैप्टनसी प्रेशर कैसा परफॉर्म करते हैं तो वो एक चीज आ जाती है। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार इंडियन सर्कल से बाहर हो गए, आरसीबी में आए जहाँ पे बॉलिंग बहुत कमजोर रहती है, छोटा ग्राउंड है, मुश्किल होगी वहां पे बॉलिंग कराना, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनके पास भी रहेगी। सुरेश शर्मा स्पिनर है, एक सीजन अच्छा हुआ था, बाद में नहीं अच्छा हुआ। देवदत्त पडिक्कल वापस फॉर्म पकड़, वापस अपनी मतलब अच्छी चीज, अच्छे मतलब पीक पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अपार्ट फ्रॉम जो भी नाम आर्यन अनुराग ने लिया, मुझे लगता है कि लियम लिविंगस्टन एक ऐसा नाम है जिसको अभी भी अपने आप को बड़े स्टेज पे प्रूव करना है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में लिविंगस्टन इंटरनेशनल सर्किट सर्किट में आए थे तो उनका कंपैरिजन हम रसल से किया करते थे, लेकिन रसल का जिस तरीके का इम्पैक्ट रहा है T20 क्रिकेट में, जितने मैचेस उन्होंने फिनिश किए और जैसी हिटिंग करते हैं, लिविंगस्टन ने अभी तक वैसा अपने आप को प्रूव नहीं किया है। मैंने इनको काफी फॉलो किया है, लेकिन वही है, ऑन ऑफ वाला सीजन चलता रहता है, कभी चल गए कभी नहीं चले। इस बार काफी बड़े फ्रेंचाइज के साथ एड अप हुए हैं, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना चाहिए। मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन हम सबको भी बहुत है, और इवन फैंस को भी होगी और इवन मैनेजमेंट को भी होगी इनसे। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी लिविंगस्टन के पास बहुत बड़ी है, प्रूव करे अपने आप को और थोड़ा सा एक टीम में टिके, क्योंकि काफी चेंजेस होते रहते हैं इनके साथ भी, कभी किसी टीम में कभी किसी टीम में। तो मुझे लगता है लिविंगस्टन के पास अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी हो गई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। अब बात करते हैं इनकी स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू अस जो कि 11 होनी चाहिए वो मैं पढ़ के बताता हूँ, और कोई भी किसी भी पोजीशन पे चेंज लगेगा तो आप दोनों में से कोई भी मुझे रोक सकते हैं। तो ओपनिंग वही फिल सॉल्ट जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे विराट कोहली के साथ। नंबर 3 पे पाटीदार कैप्टन। नंबर 4 पे लियम लिविंगस्टन जो कि इंग्लैंड के लिए भी नंबर 4 खेलते हैं। नंबर 5 पे जितेश शर्मा। फिर कृणाल पांड्या। फिर टिम डेविड। उसके बाद लास्ट सीजन स्वप्निल सिंह ने बहुत अच्छा किया था, इसीलिए स्वप्निल सिंह को भी इंक्लूड किया है हमने टीम में। रसिक सलाम जो कि एक और पेसर रहेंगे विथ भुवनेश्वर कुमार एंड जॉश हेजलवुड। यहाँ पे कोई चेंजेस अनुराग आपको लगता है? इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा, और अगर इसमें कोई चेंजेस लगता है तो मेंशन करें। इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली यश दयाल। रसिक सलाम को इसलिए हमने टीम में जगह दी क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और इसलिए यश दयाल को हमने बाहर रखा। अगर किसी स्टेडियम में जैसे स्पिन होती है, जैसे टीम लखनऊ जाती है या चेन्नई जाती है, वहाँ एक एक्स्ट्रा स्पिनर अगर खिलाना पड़े तो रसिक सलाम की जगह एक स्पिनर को ऐड किया जा सकता है। और अगर कहीं बैटिंग लंबी करना चाहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो फिर उस केस में देवदत्त पडिक्कल को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है उनसे स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि पिछला उनका सीजन इतना ज्यादा खराब रहा था, बहुत ज्यादा खराब रहा था। और आरसीबी ने उन्हें दूसरे या तीसरे राउंड में ऑक्शन में खरीदा था, लास्ट में जाके एकदम पहले बार में तो अनसोल्ड हो गए थे वो। तो मुझे लगता है उनको बैकअप के लिए रखा गया है, उनको खिलाएंगे नहीं। टीम एकदम परफेक्ट है जो आपने बताई। अरे, क्या लगता है कि आप भी इससे एग्री करते हैं? वही चीज है, यश दयाल आएंगे इम्पैक्ट सब के तौर पे। पिछले सीजन अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आरसीबी उनको बैक किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और मुझे लगता है आरसीबी फिर से बैक करेगी यश दयाल को, जैसे मोहम्मद सिराज को बहुत बैक किया था ये। यश दयाल इज द न्यू मोहम्मद सिराज फॉर आरसीबी। तो और अब मुझे यश दयाल को बैक करेंगे वो। एक चीज और लगता है कि जैसे टिम डेविड है, तो अगर कहीं टिम डेविड का फॉर्म उतना अच्छा नहीं होता या फिर किसी बॉलिंग बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे रोमारियो शेफर्ड भी टिम डेविड को रिप्लेस कर हाँ। सकते हैं। तो जैसा कि अनुराग ने सबसे पहले मेंशन किया था कि बैकअप्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं इनके पास। अब जैसे कि सुरेश शर्मा भी है जो कि बाहर बैठे हैं स्पिन ऑप्शन, फिर स्वप्निल सिंह है, कृणाल पांड्या है, लिविंगस्टन स्पिन ऑप्शन देते हैं। तो ओवरऑल ठीक टीम लग रही है। तो अब पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से कि क्या लगता है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं, और हाईएस्ट रन स्कोरर और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा इनकी तरफ से इस सीजन, अनुराग? मैं तो देखना चाहूंगा आरसीबी को प्लेऑफ्स में। मैं तो कहूंगा कि क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इस बार उनकी टीम बहुत बैलेंस्ड है।
थोड़ी पिछले सीजन्स के मुकाबले देखा जाए तो बैलेंस अच्छा है टीम में। हाईएस्ट रन स्कोरर मैं विराट कोहली को चुनना चाहूंगा, और हाईएस्ट विकेट टेकर यश दयाल। आयरन क्या लगता है? अब मेरे हिसाब से देखो, आरसीबी एज अ फैन चाहते हैं कि आरसीबी क्वालिफाई करे, और अच्छी टीम भी है, क्वालिफाई कर जाएगी। और हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली, अगेन एज अ फैन वाली भी चीज आ जाती है, वो एकदम थोड़ा सा बायस्ड है उनके विराट कोहली के लिए। तो विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर। और हाईएस्ट विकेट टेकर में आई थिंक भुवनेश्वर कुमार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हाईएस्ट रन स्कोरर इस बार रजत पाटीदार होंगे और काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, कैप्टेंसी इधर लीड भी करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। और विकेट टेकर की अगर बात किया जाए तो भुवनेश्वर कुमार मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मर निकलेंगे। तो ये थी हमारी एनालिसिस, जो हमें लगता है, हम तीनों को लगता है, और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी प्रेडिक्शंस और जो भी ओपिनियंस है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए, आरसीबी के लिए इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगले कुछ टीमों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।